श्रमिक की सुना ना कि मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग बनाने वाले हम। इस पंक्ति का क्या मतलब है कि समाज के अंतिम लास्ट मैन जो है, शोषित पीड़ित वंचित, उनके आंखों का आंसू पोंछना है, उनके जीवन के स्तर को बदलना है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सबसे लास्ट मैन जीडीएस है। इसके जिंदगी का बदलाव कैसे होगा, ये हमको सोचना है और हम सबको मिलकर सोचना है। यही अंत्योदय है कि अंतिम व्यक्ति के, ये सदियों से अंधेरा है उसके घर में जीडीएस का। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। एक संकल्प के साथ पूरे हिंदुस्तान को विजिट कर रहा हूं। 25 साल किसी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को आपने देखा। मैं आपसे मौका मांगने आया हूं, एक अवसर मांगने आया हूं, सेवा का अवसर मांगने आया हूं। हमारे यहाँ कोई फंडा नहीं है। एक गलती करता हूं, बीपीएफ के सेक्रेटरी जनरल रात को बैठाकर 11:40 से हमारा मेंटली वास शुरू कर देते हैं दिल्ली कार्यालय में। ये काम तुम क्यों किया? इसको डिलीट करो सोशल मीडिया से। अब करना पड़ता है, इससे ज्यादा सीमा बढ़ जाती है। सेंट्रल बीएमएस बोलता है, कहाँ गया था, क्या बोला, क्यों जो है कर्मचारी हित से और राष्ट्र हित से बाहर बोला, माफी मांगना पड़ता है। लेकिन जो 1 लाख मेंबरशिप लिए बैठा हुआ व्यक्ति 25 साल से, जिसको 7 लाख का महीना आता है, उसको कोई माई बाप आगे पूछने वाला नहीं है कि तुम 4 दिन का स्ट्राइक में लेके क्यों गया तो आधी रात को स्ट्राइक विड्रॉ करके क्यों भाग गया। और टर्मिनेट हुए लोगों के लिए तुमने क्या प्रयास किया? कोई पूछने वाला नहीं है। और आप जान लीजिए, जिस आदमी के आगे पीछे कोई समझने बुझने और हिसाब किताब लेने वाला नहीं होता है, वो आदमी बेलगाम हो जाता है। और आज के युग में सबसे बड़ा जो ये इसका खेला चल रहा है, यही फंडा है। ये भारतीय डाक कर्मचारी संघ महासंघ ने जो जीडीएस को दिया, अब तक बहुत सारे जगह हमारा ब्रांच नहीं था हिंदुस्तान में। हमने बोनस सीलिंग दुगुना कराया। जंतर मंतर पर 2016 में वो बारिश का दिन, इतना बारिश दिल्ली में 20 साल में बारिश नहीं हुआ था। शाम तक सारे लोग अपने पॉकेट के जितने सामान थे पोलिंग ठीक में रखे हुए थे। जब तक अरुण जेटली से बीएमएस के महामंत्री तब के मिलके घोषणा नहीं हो गया बोनस सीलिंग दुगुना करने का, उस जंतर मंतर पर हमारे बीएमएस के लोग भीगते रहे, सारे भीग के। और उस बोनस के नाम पर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आइडियोलॉजी का जो यूनियन पोस्टल सेक्टर में चलता है, ये 500-500 रुपये अपने साथियों से असूल लिया कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। काम करने वाला बरसात में भीगता रहा और झूठा प्रचार करने वाला 500 रुपया इकट्ठा कर लिया। भाई तुमको 1 लाख मेंबर है, तुमको 7.5 लाख रुपया कोटा आता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहती है कि हमारा आइडियोलॉजी, हम पूंजीवाद का विरोध करते हैं और यह पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? यही पूंजीवाद का विरोध है। बोनस सीलिंग का लड़ाई बिल्कुल हमने कराया और आप डोनेशन कलेक्ट कर लिया, बैंकिंग में निकाल दिया कि हमने बोनस सीलिंग डबल किया, इसलिए हमको महासंघ को इतना जो है डोनेशन आया। एक कौन सी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करने निकले हो भाई? आप कहते हैं ना, वो लोग का सोच है कि हम पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, तो ये क्यों लिया 7.5 लाख 5 लाख रुपया? जब आपको मंथली कोटा आता है पूरे हिंदुस्तान से, एक साल में अगर 5 लाख ही आता है तो 60 लाख रुपया हुआ एक साल में। आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं आप लोग? तो वो पैसा आखिर किस काम का है? हमने महिला साथी जो हमारा था, कोई सोचा 70 साल में? जो भी महिला साथी
प्रेग्नेंट होगी उनको 180 दिन मातृत्व अवकाश। जीडीएस कैडर में हम लोगों ने श्री कमलेश चंद्रा जी कमेटी के चेयरमैन से 25 बार डाक भवन में हमारे गुरु श्री संतोष कुमार सिंह जी ने मीटिंग कर स्पेशल एजेंडा दिया था कि आज तक किसी यूनियन ने महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाया। महिला जीडीएस के लिए वो भी प्रेग्नेंट होती है, वो भी एक दिन मां बनती है, उसको 180 दिन वेतन के साथ इसमें सिफारिश कीजिए। हम सरकार से लड़के श्री मनोज सिन्हा जी से लड़के इसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा और करा दिया। क्या 70 साल पहले कभी था? मातृत्व अवकाश के संबंध में कोई एक लेटर देखे होंगे किसी यूनियन का? रिकॉग्नाइज यूनियन। अरे हम लोग जमीन पे चलने वाले लोग हैं, आकाश में नहीं उड़ते हैं, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि बीएमएस के वर्कर हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, जहाँ सुबह और शाम क्लास लिया जाता है। तुमने आज क्या तुम रूटीन वर्क किया है बताओ? बेलगाम भेड़िया जो है मनुष्य को नोचता है, काटता है और खाता है। ऐसा कुछ ट्रेड यूनियन का ब्रांच हो गया है हमारे जीडीएस में, जो जीडीएस को हर तरीके से भेड़िए की तरह नोच रहा है। 25 साल से उसके जीवन में कोई बदलाव की रेखा नहीं खींच सका है। 3% इंक्रीमेंट हम लोगों ने लड़ा। पहले 80 रुपए और 100 रुपए इंक्रीमेंट मिलता था जीडीएस को, आज मूल आरसीए का 3% मिल रहा है। अगला विजन 5 लाख ग्रेच्युटी, 5000 पेंशन और जितने